जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे और इसका जो एक्सरसाइज 4.4 का पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² - 4x + k = 0 के मूल वास्तविक और भिन्न है। एक्सरसाइज 4.4 के मैक्सिमम क्वेश्चन ये आपके एक फार्मूले पर लगेंगे। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, जिसे कहते हैं हम विविक्त कर। जो विविक्त कर है इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है b² - 4ac। विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। इस फार्मूले की सहायता से हम मूलों की प्रकृति को निर्धारित करते हैं, यानी ये जानते हैं कि इन मूलों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनकी प्रकृति होती है। जैसे अगर विविक्त कर d का मान कोई धनात्मक संख्या आ जाए, अगर विविक्त कर d का मान कोई धनात्मक संख्या आ जाए तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी, यानी मूल आपके असमान और वास्तविक होंगे। मूल असमान और वास्तविक होंगे। मूल असमान और वास्तविक होंगे। अगर विविक्त कर d का मान कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो मूल असमान और काल्पनिक होंगे। तो मूल क्या होंगे? असमान और काल्पनिक होंगे। अगर विविक्त कर d का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल आपका समान माना जाएगा। मूल समान और वास्तविक होगा। मूल समान या वास्तविक आप कह सकते हो, मूल समान होगा। तो तीन तरीके की कंडीशंस होती हैं। अगर विविक्त कर का मान कोई धनात्मक संख्या आएगी तो मूलों का जो लक्षण है वो असमान और वास्तविक होगा। अगर d का मान ऋणात्मक संख्या आ जाएगी तो मूल असमान और काल्पनिक होगा। और अगर d का मान विविक्त कर का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल आपका समान कहलाएगा, मूलों का लक्षण समान हो जाएगा। यानी इन तीन फार्मूलों की, इन तीन कंडीशंस की मदद के साथ में हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो द्विघातीय समीकरण दी गई है इसकी कंपेयर करना है द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से। या एक लाइन आप लिखेंगे कि मूलों के वास्तविक व असमान या भिन्न होने के लिए जो शर्त होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए? शर्त होनी चाहिए कि जो d है ये 0 के बराबर हो जाए, यानी जो विविक्त कर होगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। ऐसे हम 0 के बराबर मान सकते हैं। अब दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण क्या होती है द्विघात समीकरण की? ax² + bx + c = 0 से करने पर दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 से करने पर, यहाँ से जो x² का गुणांक होता है वो a कहलाता है। यहाँ पे जो आपकी समीकरण दी गई है, यहाँ से जो x² का गुणांक है वो 1 है।
यहाँ से a का मान 1 आ जाएगा। फिर b आपका x का गुणांक होता है, इस समीकरण में x का गुणांक -4 है तो b का मान -4 हो जाएगा। c आपका अंतिम अचर पद होता है, यहाँ पे c का मान k है। अब आपको फार्मूला लगाना है, विविक्त कर d बराबर b² - 4ac, और वास्तविक और भिन्न होने के लिए क्या शर्त है कि d का मान आपको 0 के बराबर कर देना है, जिससे आपका k का मान निकल आए। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे k के मान के लिए या आप लिख देंगे k के मान के लिए मूलों के वास्तविक व भिन्न होने के लिए शर्त क्या होगी, d का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो b है, b का मान -4 स्क्वायर -4, a का मान 1 है और c का मान k है। d का जो मान है वो 0 के बराबर कर देना, तभी आपका k का मान निकलेगा। -4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। -4 1 जा 4 और 4 का k के साथ मल्टीप्लाई 4k इक्वल टू 0, 16। ये -4k इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा, प्लस का 4k हो जाएगा और यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, k इक्वल टू 16/4। जो इंटू में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चला जाता है, 4 4 जा 16 होता है। यहाँ से जो k का मान निकलेगा 4 निकलेगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, k का मान 4 आ जाएगा। अब से आप नोट कर सकते हैं। तो अब लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यदि p, q और r वास्तविक है तथा p इज नॉट इक्वल टू q, अब सिद्ध कीजिए कि समीकरण p - q × x² + 5 × p + q × x -2 × p - q इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान है। यानी इसमें आपको सिद्ध करना है कि जो आपकी समीकरण दी गई है इसके जो मूल है ये वास्तविक और असमान है। तो हमने बताया कि जब कभी भी आपको मूल को वास्तविक और असमान प्रूव करना होता है तो इसके लिए जो विविक्त कर का मान निकलेगा ये निकलेगा, एक धनात्मक संख्या निकलेगी, एक प्लस की वैल्यू वाली संख्या निकलेगी। अगर विविक्त कर का मान एक प्लस वाली या धनात्मक संख्या निकल आएगी तो उसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर d का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो मूल आपका काल्पनिक और असमान हो जाएगा, और अगर विविक्त कर का मान यानी d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल आपका समान कहलाएगा, मूल आपका वास्तविक कहलाएगा। तो सबसे पहले जो आपका ये समीकरण दी गई है इसकी कंपेयर करना है द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से। लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से जब हम समीकरण की कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a, b और c के मान निकल आएंगे। जो x² का गुणांक है ये a कहलाता है। तो समीकरण में आपके x का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, p - q, यानी a का मान निकल आएगा p - q। फिर जो b है ये x का गुणांक है, तो समीकरण में जो x का गुणांक है ये है 5 × p + q, ये आपका b का मान हो जाएगा। फिर जो अंतिम पद होता है ये आपका c कहलाता है। तो अंतिम पद दिया गया है -2 और इंटू में p - q। अब यहाँ से a b c के मान निकल आए। अब विविक्त कर का निकालने का जो फार्मूला होता है यानी d का जो फार्मूला होता है ये होता है b² - 4ac। इसी फार्मूले में हमें a b c के मान को रख देना है। तो जो b का मान है यह है 5 × p + q का स्क्वायर
-4, ए का मान है p-q और c का मान है -2 इंटू p-q। यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देना है और जो विविक्त कर का मान आएगा, अगर वो कोई धनात्मक संख्या आ जाएगी तो इसका मतलब आपके मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ये आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस का गुणा ये प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 2 से हो जाएगा 8 आएगा, p माइनस क्यू एक ही संख्या 2 बार, तो इसका मतलब p-q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे फार्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी q स्क्वायर प्लस 2ab तो हो जाएगा 2pq ब्रैकेट बंद प्लस 8 a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी q स्क्वायर -2ab यानी 2pq हो जाएगा ब्रैकेट बंद। 25 का p स्क्वायर से गुणा तो आएगा 25p स्क्वायर प्लस 25 का q स्क्वायर से गुणा तो आएगा 25q स्क्वायर, 25 का 2 से गुणा 25 गुना 50pq प्लस 8 का p स्क्वायर से गुणा 8p स्क्वायर प्लस 8 का q स्क्वायर से गुणा 8q स्क्वायर -8 गुना 16pq। अब यहाँ पे देखेंगे 25p स्क्वायर और 8p स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये आएगा 33p स्क्वायर, 25q स्क्वायर और 8q स्क्वायर ये भी आपका जुड़ जाएगा तो आएगा 33q स्क्वायर, 50pq से 16pq ये आपका घट जाएगा, बड़ी संख्या में प्लस लगा हुआ है तो ये आएगा प्लस का 34pq, यानी ये आपकी एक धनात्मक संख्या आएगी क्योंकि p, q और r क्या है, वास्तविक है। तो ये जो आपका मान आएगा, जो ये मूलों की प्रकृति आएगी ये भी वास्तविक होगा, यानी यहाँ से सिद्ध होता है। आप लिखेंगे एक लाइन, अतः यहाँ से d बराबर एक धनात्मक वैल्यू आ रही है, अतः सिद्ध होता है कि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है, यानी जो आपका ये मान आया है, जो d का मान आया है, ये एक धनात्मक संख्या ही है, एक वास्तविक संख्या ही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था p, q और r वास्तविक हैं। इसीलिए ये सिद्ध हो रहा है कि दिए गए समीकरण के जो मूल हैं ये वास्तविक और समान हैं, वास्तविक और असमान है। जिसे अब आप नोट कर सकते हैं। बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं है, यानी मूल वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है। यहाँ पे जो x का मान आएगा वो ऋणात्मक, जो मूल का जो लक्षण आएगा वो ऋणात्मक आएगा, विविक्त कर का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण की मानक समीकरण क्या होती है, ax² + bx + c = 0 से करने पर यहाँ से जो a b c के मान है वो निकल आएंगे। a का मान निकलेगा, x² का गुणांक a होता है 1 हो जाएगा, जिसके इनटू में कुछ नहीं होता है 1 होता है। b x का गुणांक है यानी 5k, और जो c निकलेगा अंतिम अचर पर यानी 16। फिर विविक्त कर का फार्मूला है, विविक्त कर का जो फार्मूला है
कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। के मान के लिए के मान के लिए जो डी है उसे 0 के इक्वल कर देना है, जिससे आपका के का मान निकल आए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे ए बी सी के मान को रख देना है। बी स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 16 इक्वल टू 0। 5k का स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 और 4 का 16 से मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू 0। यहाँ से 25 के स्क्वायर इक्वल टू 64, क्योंकि माइनस 64 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा। यहाँ से जब हम के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये आएगा 64/25। यहाँ से जब हम के का मान निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 64/25, और जो 64 का वर्गमूल है ये 8 होगा, 25 का 5 होगा, यानी ये आ जाएगा प्लस माइनस 8/5। के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा प्लस माइनस 8/5। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक है, यदि ऐसा है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। यदि ऐसा है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। यदि ऐसा है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों के वास्तविक होने की कंडीशन क्या होती है, जो विविक्त कर का मान आएगा वो एक धनात्मक संख्या आएगी, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तविक मूलों के वास्तविक होने के लिए जो डी का मान है ये एक धनात्मक संख्या आनी चाहिए, ये एक प्लस की वैल्यू आनी चाहिए। सबसे पहले जो आपका द्विघात समीकरण है तो लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर मूलों के वास्तविक होने के लिए b बराबर
ये धनात्मक संख्या आनी चाहिए। इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करेंगे और इस तरीके से a आपका निकल आएगा x² का गुणांक 3/4, b निकलेगा x का गुणांक -8 और जो c है ये निकलेगा अंतिम पद यानी 3। और अब आप फार्मूला लगा देंगे विविक्त कर का, यानी d निकालने का जो फार्मूला होता है ये होता है b² - 4ac, जहाँ पे a b c के मान को रख देना है। b² मतलब -8 का स्क्वायर -4 a का मान 3/4 इंटू c का मान है 3। यहाँ से -8 का स्क्वायर ये आएगा प्लस का 64, 4 से 4 कट जाएगा, -3 3 जा 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आएगा 55। कितना आएगा 55 आएगा। डी का मान आ गया 55, यानी उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। डी का मान एक धनात्मक संख्या है क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं होता है, प्लस का मान होता है। अब डी का मान एक धनात्मक संख्या आ गई, इसका मतलब दिए गए समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक है, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक है। अब इसकी जो दूसरी पार्ट इस क्वेश्चन का दिया गया था, इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट दिया गया था, यदि ऐसा है यानी अगर मूल वास्तविक है तो मूल भी ज्ञात करना है। तो मूल वास्तविक है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया जिसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम मूलों को भी निकाल करके इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर देंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब मूल निकालने के लिए जहाँ से आपका ये ABC का मान निकला है वहीं से आप द्विघातीय सूत्र का उपयोग करेंगे, वहीं से आप द्विघातीय सूत्र लगा देंगे। लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। -b माइनस फार्मूले से और b का मान माइनस का 8 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -8 का स्क्वायर -4a का मान 3/4 और c का मान 3 अपॉन में 2a। a का मान कितना है, a का मान 3/4। 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 64, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 4 से 4 ये कट जाएगा तो आएगा माइनस का 3 3 जा 9 अपॉन, यहाँ पे बचेगा 3/2। अब इसके बाद में ये 2 ये उलट करके ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 2 × 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 से 9 जाएगा तो बचेगा 55 अपॉन में 3 बच जाएगा। अब इसका आप अंदर गुणा कर देंगे तो आएगा 2 × 8 16 और 2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 अंडर रूट 55। ये 2 का एक बार 8 से गुणा होगा, फिर एक बार 2 का गुणा अंडर रूट से पहले 2 आ जाएगा, रूट 55 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा अपॉन में 3 बचेगा, इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो x के मान आएंगे या जो मूल आएंगे ये 2 आ जाएंगे। पहला प्लस वैल्यू लेने पर यानी आ जाएगा 16 प्लस 2 अंडर रूट 55/3 और माइनस वैल्यू लेने पर जो मूल आएगा यह आएगा 16 माइनस 2 अंडर रूट 55/3। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है।
इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।